Namaste. I, J.V. Nihna Sharma, Jyoti Vidyapit Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. In previous lecture, we studied about PTP protocol, WAN protocol, and in this lecture, we are discussing about another WAN protocol, which is High Level Data Link Control Protocol (HDLC). So, what is High Level Data Link Control Protocol? Basically, this is again a communication protocol of the data link layer for transmitting the data between network point or nodes. Since it is a data link protocol, data is organized into frames. A frame is transmitted via the network to destination that verify its successful arrival. A frame is transmitted via the network to the destination that verify successful arrival and bit oriented. ये बिट ओरिएंटेड है और पीपीपी जो हमने पढ़ी थी वो बाइट ओरिएंटेड थी, ये बिट ओरिएंटेड है। दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। ओके, ये दोनों के साथ भी काम करती है, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशंस के साथ भी काम करती है और पॉइंट टू पॉइंट के साथ भी काम करती है। जबकि पीपीपी जो थी वो खाली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के साथ में ही कम्युनिकेट करती थी, पर यहाँ पे दोनों के साथ में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्रांसफर मोड्स जो है यहाँ पे वो कौन कौन से हैं? नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड फर्स्ट वन जो है यहाँ पे, नॉर्मल रिस्पॉन्स सॉरी फर्स्ट जो यहाँ पे HDLC सपोर्ट कर रहा है ट्रांसफर मोड, वो है नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। So here two type of stations are there: a primary station that send commands and secondary station that can respond to receive command. It is used for both point to point and multi point. So here you can see कमांड आ रहे हैं और रिस्पॉन्ड जा रहे हैं, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड है। ठीक है, जहाँ पे प्राइमरी स्टेशन है जो कमांड को भेज रहा है और जो सेकेंडरी स्टेशन है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सेस को भेज रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट दोनों के साथ में काम करेगा। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन देखेंगे हम इसमें, तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या है, प्राइमरी स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन, कमांड, रिस्पॉन्स। पर मल्टी पॉइंट में क्या है, प्राइमरी स्टेशन तो एक ही है लेकिन सेकेंडरी स्टेशन जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो रिस्पॉन्सेज भी हमें दो या दो से ज़्यादा सेकेंडरी स्टेशन के साथ में मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट में। And second is asynchronous balance. Here the configuration is balanced. Each station can both send commands and respond to commands. It is used for only point-to-point communication. तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली कमांड रिस्पॉन्स यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही क्या करेंगे, सेंड कमांड्स एंड रिस्पॉन्ड टू कमांड्स दोनों करें। तो पर ये खाली पॉइंट टू पॉइंट के साथ में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही प्राइमरी स्टेशन है और एक ही सेकेंडरी स्टेशन। देन नेक्स्ट इज HDLC फ्रेम। सो अब हम HDLC फ्रेम फॉर्मेट देखेंगे कि HDLC का फ्रेम फॉर्मेट बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 बिट सीक्वेंस है, यहाँ पे 6 फील्ड्स है, 8 बिट सीक्वेंस है यहाँ पे। बिगनिंग और एंड जो होगा फ्रेम का वो फिर से फ्लैग ही रहेगा जैसे कि पीपीपी में था। एड्रेस जो है इसका वो कितने बिट का है, इट कंटेन द एड्रेस ऑफ रिसीवर एंड इफ द फ्रेम इज सेंट बाय द प्राइमरी स्टेशन इट कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकेंडरी स्टेशन। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी स्टेशन का एड्रेस नहीं देंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसे कहाँ जाना है, कौन से स्टेशन पर जाना है बेसिकली। ठीक है, तो जब भी हम डेटा फ्रेम भेजते हैं प्राइमरी स्टेशन से तो उसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी स्टेशन का एड्रेस होता है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, इस एड्रेस बुक में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल जो है वो 1 और 2 बाइट्स का हो सकता है, कंटेनिंग फ्लो एंड एरर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। बेसिकली अगेन एरर एंड फ्लो कंट्रोल के लिए कंट्रोल यूज़ किया है यहाँ पे। पेलोड में हमारा एक्चुअल डेटा है जो कैरी कर रहा है फ्रॉम द नेटवर्क लेयर और उसकी लेंथ वेरी करेगी नेटवर्क टू नेटवर्क। एंड FCS इज अगेन 2 या 4 बाइट्स का है यहाँ पे। और इसमें क्या है कि ये फिर वही CRC यूज़ करता है एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो सिंपल है, बस यहाँ पे एड्रेस और आ चुका है जो क्या कंटेन करेगा, सेकेंडरी स्टेशन का एड्रेस कैरी कंटेन करेगा। ठीक है, और ये 1 बाइट टू सेवरल बाइट्स हो सकता है। ठीक है,
और फ्लैग का पैटर्न जो है 8 बिट सीक्वेंस में होगा 0 1 1 1 1 1 0, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया HTLC फ्रेम फॉर्मेट। अब टाइप ऑफ HTLC फ्रेम, तीन तरीके के HTLC फ्रेम होते हैं बेसिकली, आई फ्रेम, एस फ्रेम एंड यू फ्रेम। तो in this diagram you can see this is I-frame, flag, 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 flag. So what is the difference between these three? We can discuss here. So I-frame is what? Information frame. I means information that carry user data from the network layer. They also include flow and error control information that is piggyback और on user data, right? Piggyback का मतलब है कि user data के साथ में store हो गई है। तो first bit of control field of I frame is 0, ठीक है। एस फ्रेम की बात करें, एस मतलब है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी फ्रेम डजंट कंटेन इंफॉर्मेशन फील्ड, दे आर यूज फॉर एरर कंट्रोल एंड पिगी बैकिंग इज नॉट अलाउड। इसमें पिगी बैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ओनली फ्लो एंड एरर कंट्रोल का ही काम कर रहे हैं। द फर्स्ट टू बिट ऑफ कंट्रोल फ्रेम ऑफ एस फ्रेम इज 10। तो फर्स्ट टू जो बिट होगी इसकी एड्रेस, फर्स्ट टू बिट्स जो होगी कंट्रोल की, वो क्या होगी 10 होगी। एंड द यू फ्रेम इज, यू हेयर स्टैंड फॉर अननंबर्ड फ्रेम, मतलब फ्रेम्स का नंबर नहीं है। अननंबर्ड फ्रेम्स आर यूज फॉर myriad miscellaneous functions, and unlike like link management it may contain information field। इसके पास भी इंफॉर्मेशन फील्ड है एंड रिक्वायर द फर्स्ट टू बिट ऑफ कंट्रोल फील्ड ऑफ यू फ्रेम इज 11। तो इसकी फर्स्ट बिट क्या होगी 10 होगी, फर्स्ट टू बिट है ना। इसकी क्या होगी 0 होगी, इसकी 10 है और इसकी 11, ठीक है। तो इनका डिफरेंट डिफरेंट काम है एच टी एल सी के। आई फ्रेम इंफॉर्मेशन, एज फॉर सुपरवाइजरी एंड यू फॉर अननोन, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए ये काम करता है। कंट्रोल फील्ड ऑफ फ्रेम बेसिकली डिटरमाइन की गई है इस पर, और कंट्रोल कंट्रोल क्या कर रहा है ये, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, ठीक है। So this is all about the HDLC protocol. Thank you so much.